हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बीटीसी यानी जो डीएलएड है, इसका जो सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आज देखेंगे जो इसका द्वितीय प्रश्न पत्र है यानी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसमें जो कुछ टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कोठारी आयोग को। देखिए, इसमें जो सेकंड जो पेपर है उसमें कोठारी आयोग, लॉर्ड मैकाले, वुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और जो संशोधित शिक्षा नीति थी 1992, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2009 और जो आरटीई 2009 था, इन सब से प्रश्न बनेंगे। तो हम लोग एक एक वीडियो में इन सब के बारे में डिटेल से देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये वीडियो आपको टेट, सुपर टेट, सीटेट और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में यूजफुल होने वाली है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियो आने वाली आपको मिलती रहे। तो आइए हम लोग कोठारी आयोग के बारे में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि इसका गठन कब हुआ था। तो देखिए, जो कोठारी आयोग है इसका गठन 14 जुलाई 1964 को हुआ था। यदि हम इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो जो इसके अध्यक्ष थे वो थे दौलत सिंह कोठारी, यानी इनके नाम के हिसाब से ये आयोग बनाया गया था और इनके नाम के ही आधार पर इनके जो आयोग है इसका नाम कोठारी आयोग रखा गया था। दूसरा बात हम आपको ये बता दें कि जो दौलत सिंह कोठारी हैं ये उस समय के यूजीसी के अध्यक्ष थे, यानी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके ये क्या थे, अध्यक्ष थे उस समय। दूसरा पॉइंट इसमें कि यदि कुल सदस्य की बात करेंगे तो इसमें कुल 16 सदस्य थे, यानी अध्यक्ष को लेकर। यदि हम अध्यक्ष को छोड़कर कहेंगे तो 15 सदस्य थे। रिपोर्ट की जो तिथि थी, यानी ये रिपोर्ट जो तिथि थी वो कब आई थी, तो वो थी 29 जून 1966 को। ये तिथि आपको याद रखना है कि रिपोर्ट की जो तिथि थी वो थी 29 जून 1966। और रिपोर्ट का विस्तार क्या था, यानी इस रिपोर्ट में कितने पेज थे, कितने भाग थे, इन सब के बारे में जो था उसमें थे 673 पेज थे और 3 भाग में ये प्रकाशित थी। दूसरी बात है ये कि मुख्य की इसका अन्य नाम क्या था, यानी जो कोठारी आयोग है इसका दूसरा नाम क्या था, तो इसका दूसरा नाम था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, इसका दूसरा नाम था। अब हम लोग आगे देखेंगे इसके प्रमुख सुझाव, यानी आप जानते हैं जब कोई भी आयोग गठित किया जाता है तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो यहाँ इसके क्या उद्देश्य थे उसके बारे में देखेंगे। यहाँ हम सिर्फ महत्वपूर्ण पॉइंट को लिए हैं। यदि आप बीटीसी में इस 5-6 इसमें 10 या 11 पॉइंट है, आप इसे लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके ध्यान से इसे देखेंगे और समझेंगे और सुनेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की जिम्मेदारी एनसीईआरटी को दी जाए। हमें ये बात याद रखना है कि जो एनसीईआरटी है उसको शिक्षा की जिम्मेदारी देने की बात इसमें की गई है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को अधिकार दिए जाए तथा जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है उसको और अधिकार दिए जाए, यानी उसके जो अधिकार है उसको और बढ़ा दिया जाए। अब दूसरा पॉइंट इसमें है कि राष्ट्रीय यानी जो शिक्षा है उसको राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए, यानी ये माना जाए कि जो शिक्षा है वो नेशनल लेवल की, यानी जो राष्ट्रीय महत्व की बात है, यानी शिक्षा पर विशेष जोर देने की बात यहाँ की गई है। तथा केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा अधिनियम बनाए। तथा ये भी कहा गया है कि जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं ये जो शिक्षा में सुधार के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षा अधिनियम बनाएं। तीसरा पॉइंट इसमें है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें अपने बजट का 6% शिक्षा पर व्यय करें। कितना करें? 6% शिक्षा पर व्यय करें। कौन? केंद्र और राज्य सरकार दोनों। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम लोग आगे देखेंगे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि जो प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को दी जाए। जैसे स्थानीय निकाय कौन कौन होते हैं, जैसे हमारी यहाँ, जैसे आपके यहाँ अगर नगर पालिका है या नगर पालिका परिषद है, नगर पंचायत है, इन सबको जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी जिम्मेदारी दी जाए। इसमें अगला पॉइंट ये है कि विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विज्ञान शिक्षा पर जोर दिया जाए, यानी जो विद्यालय हैं और जो महाविद्यालय हैं उसमें जो विज्ञान शिक्षा है यानी साइंस एजुकेशन पर जोर दिया जाए। दूसरी बात इसमें कहा गया था कि जो विश्वविद्यालय है और जो उच्च शिक्षा है उसमें तकनीकी एवं कृषि शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, यानी उसके बारे में भी विशेष जोर दिया जाए। अगला पॉइंट इसमें यह कि 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। आप जानते हैं कि जो 14 वर्ष तक के बालक है उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए भी इसमें जोर दिया गया था। अगला ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय एवं 3 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। तो आपको हमने अब तक क्या क्या बताया। सबसे पहले हमने ये बताया
कि जो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की जिम्मेदारी एनसीईआरटी को दी जाए। दूसरी बात हमने बताया कि जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है उसको और अधिकार प्रदान किए जाएँ। उसके बाद हमने बताया कि जो शिक्षा है उसको राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए तथा केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों ही में शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा अधिनियम बनाए। तीसरी पॉइंट हमने आपको बताया था कि केंद्र तथा राज्य सरकार अपने बजट का 6% शिक्षा पर व्यय करेंगी। उसके बाद हमने आपको बताया कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी जिम्मेदारी स्थानीय निकाय को दी जाए। उसके बाद आगे हमने क्या बताया, विद्यालय एवं महाविद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा पर जोर दिया जाए। साथ ही साथ हमने आपको ये बताया कि जो विश्वविद्यालय है और जो उच्च शिक्षा है उसमें तकनीकी एवं कृषि शिक्षक से संबंधित विषय को भी महत्वपूर्ण जोर दिया जाए, यानी कृषि और जो तकनीकी है जैसे ITI, BTech और जो पॉलिटेक्निक, इन सब चीज़ में भी विशेष जोर दिया जाए ताकि बालकों को एक तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाए। आगे हमने बताया कि 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। उसके बाद हमने बताया कि जो बच्चे हैं उनके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय तथा 3 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी 6 to 8 के लिए विद्यालय ओपन किए जाए। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, यानी जो शिक्षा है उसके सभी स्तर पर यानी महिला शिक्षकों की भी क्या हो, नियुक्ति हो। आगे है कि निम्न प्राथमिक स्तर के बाद सभी स्तरों पर छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो। उसके बाद जो अगला पॉइंट है कि चौथी पंचवर्षीय योजना तक जो प्रारंभिक शिक्षा है यानी 1 से लेकर 5 तक इसको निःशुल्क कर दिया जाए। उसके बाद जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है वहाँ पर यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना तक जो उच्च प्राथमिक शिक्षा यानी जो 6 to 8 है वहाँ तक की शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाए। तो ये रहे कोठारी आयोग से संबंधित कुछ विशेष सुझाव। अगर आप इतने पॉइंट BTC में आप लिख देते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, आपको बताया ही है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। मैकाले, वुड, हंटर आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, NCF 2005-2009, जितने भी टॉपिक्स हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग सिर्फ मुख्य बिंदु को पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। ये चीज़ आपको सीरीज में इस तरह की नहीं मिलेंगी। यहाँ पे आप पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी। आप अगर इस तरह की लिख देते हैं पॉइंट बाय पॉइंट तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।